रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने अपना चैनल टेस्ट टेबल यूट्यूब की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ जो रेसिपी आप सबके लिए, जो बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है करेले और दाल। चने की दाल के साथ करेले बनाने हमने, भर के बनाने, करेले भर के दाल में। तो हमने ये बनानी है आज की रेसिपी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैंने लिए करेले, जितने भी आपको मुनासिब हों, किलो आधा किलो, जितने भी आप बनाने हों इस तरीके से ले लें। ये आधा किलो से थोड़े ज़्यादा हैं। तो ये मैंने लिए करेले और साथ में मैं लिए ये प्याज। ये देखिए प्याज मैंने थोड़े ही लिए हैं, 3-4 प्याज हैं छोटे छोटे से। तो वो दाल भरेंगे करेले में, इसलिए हमने प्याज कम लिए हैं। और 2 टमाटर लिए हमने, एक लहसुन की गठी है और ये अदरक का एक टुकड़ा है। तो ये मिर्चें लिए मैंने, सब्ज़ मिर्चें। तो इसके साथ मैंने ये धनिया लिया है। तो बाकी और भी मसाले होंगे साथ साथ, जो कि हर रेसिपी में होते हैं। तो साथ में मैंने 1 प्याली दाल ली है। ये देखें, दाल को अच्छे से साफ़ कर लिया है मैंने। तो 1 प्याली दाल है ये। तो इसको हमने भिगोया नहीं है, ऐसे ही हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छी तरीके से गल जाएगी तो हम फिर स्टार्ट करेंगे इसको मसाले वगैरह डाल के। तो इसको भरेंगे करेलों में। तो अब मैं इसको रखती हूँ उबलने के लिए कुकर में डाल के। इसको साफ़ मैंने कर लिया था और हल्का सा इसको धो लेंगे और कुकर में इसको मैं डाल के उबलने के लिए रख रही हूँ। और साथ हम बनाएंगे, करेले छील लेंगे और बाकी सब्जियाँ भी तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ। दाल को मैंने उबलने के लिए रख दिया। अब हम करेले छील लेंगे। करेले हम कटर या छुरी की मदद से छीलेंगे इस तरीके से। कटर से ज़रा इजी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसके छिलके उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने सारा छिलका नहीं उतारना, इसको रगड़ के नहीं ज़्यादा छीलना। इस तरीके से हम ऊपर से इसको छील के तो इसको अच्छी तरीके से धो लेंगे। तो देखिएगा कि कितने मज़े के करेले बनेंगे, कोई कड़वाहट नहीं होगी इनमें। बहुत ही मज़े के करेले और बनेंगे इंशाल्लाह। और देखिए कितने फ्रेश करेले हैं। और कोई भी सब्ज़ी हो हमें इसे ज़रूर बनाना चाहिए, उसे फ़ायदा उठाना चाहिए। सब्ज़ी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे के होते हैं, लिए फ़ायदेमंद होते हैं ये हमारे लिए। बहुत से इनमें विटामिन होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हर सब्ज़ी हमें अपने बच्चों को, खुद सबको खानी चाहिए और बच्चों को खिलानी चाहिए। बाज़ बच्चे बहुत नखरे करते हैं सब्ज़ियों में, लेकिन ये कि इस तरीके से कि दाल वगैरह डाल ले या कीमा वगैरह, तो जो बच्चे नहीं खाते सब्ज़ी तो वो भी फिर खा लेते हैं। इस तरीके से हमें कोई भी रेसिपी है वो इसी तरीके से बनानी चाहिए कि बच्चे बड़े सब खाएँ। तो इंशाल्लाह बहुत मज़े के करेले बनेंगे। ये सारे करेले मैंने छील लिए हैं। अब इनको छील के तो मैंने धो लिए हैं। अब इनको हम कट लगाएंगे इस तरीके से दरमियान में से। इस तरीके से सारे करेलों को हम दरमियान में से इस तरीके से कट लगाएंगे। और इनके जो बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से छुरी से, सख्त बीज हैं इसलिए हम इनको छुरी से निकालेंगे और अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे निकाल के। और बीज भी हम यूज़ करेंगे, बीज फेंकना नहीं है हमें। तो इनको भी हमने यूज़ करना है। इसी तरीके से हम सारे बीज इनके निकाल के इनको बिल्कुल खाली कर लेंगे अंदर से, ताकि इसमें हम दाल भर सकें। जो हमने दाल तैयार कर रहे हैं मसाला दाल का, तो उसमें हम वो करेले के अंदर भरेंगे। इस तरीके से इसको हम, ये सब करेलों में से मैंने बीज अलग कर लिए हैं। ये देखें, बीज भी हमने फ्राई कर लेने हैं, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो करेले मैं बीज निकाले हैं सब करेलों में से, ये हम इसमें भरेंगे मसाला जो हमने दाल का तैयार किया। दाल जो हमने चने की बॉईल करके रेडी करनी है अभी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो इसके अंदर भर के हम तो फिर आप बनाएंगे बहुत ही मज़े के करेले। ये बाकी के मसाले भी मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। टमाटर भी मैंने काट लिए हैं। बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसको दाल के अंदर गलाना है। इस वजह से मैंने इसको मोटा मोटा काट लिया है। सब्ज़ मिर्चें भी साबुत रखी हैं मैंने। प्याज मैंने इस तरीके से काट लिए मोटे मोटे से, क्योंकि ये फ़ौरन गल जाएंगे। लहसुन मैंने छील के रख लिया है, ये भी हमने साबुत ही रखा है। और ये अदरक को मैंने पीस लिया, क्योंकि ये गलेगी नहीं, इसलिए मैंने इसको पीस के यूज़ करना है। और बाकी मसाले भी मैंने ये रखे हैं अपने साथ, मैं आपको दिखाती हूँ वो भी। और मैं इसको अब डाल रही हूँ दाल में, जो मैंने दाल उबलने के लिए रखी हुई है, उसी में मैं इसको शामिल कर देती हूँ।
ये दाल मैंने गलने के लिए जो रखी थी काफ़ी हद तक गल चुकी है, लेकिन अभी थोड़ी सी इसमें कसर है। वो इसके जो मैंने मसाले डालूँगी तो ये पकाऊँगी तो एक साथ ही फुल अच्छी तरीके से गल जाएगी। तो ये सारे मसाले मैं शामिल कर रही हूँ दाल में, और इसमें मैं डालूँगी अब नमक मिर्च वगैरह सारे मसाले जो बाकी हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखें, सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी। ये देखें, आधा चम्मच मैंने थोड़ा आधे से भी कम हल्दी का डाला है। और इसमें हम डालेंगे कुटी मिर्चें। ये देखें, 2 चम्मच मैं कुटी मिर्चों की डाल रही हूँ। इसमें पाउडर मिर्चें भी डाल सकते हैं पिसी हुई, लेकिन कुटी मिर्चों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। थोड़े खड़े खड़े मसाले हों करेलों में तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। ये 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है, और मैं साबुत धनिया भी इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि साबुत धनिया का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो 1 चम्मच में साबुत धनिया डाल रही हूँ इसमें। और अब डालूँगी मैं इसमें गरम मसाला, बल्कि ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा। ज़ीरे में कुछ 1-2 काली मिर्च भी है इसमें शामिल है साबुत, वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च इसमें। और अब मैं डालूँगी इसमें नमक। ये देखें, ये मैंने नमक डाल दिया 1 चम्मच। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, अगर आप तेज़ खाते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा डाल लें, वरना काफ़ी होगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो वो है सुरख मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच। तो मसाला थोड़ा सा चटपटा ही अच्छा लगता है, तो बहुत ही मज़े के करेले बनने हैं इंशाल्लाह। तो मैं अब इसको थोड़ा देर और पकाऊंगी दाल को, क्योंकि अभी दाल में थोड़ी सी कसर है। तो थोड़ा सा जैसे ही और पकेगी, मसाले डाल के इसको डाल दिए सारे, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के तो फिर इसको भून लेंगे जैसे इसका पानी खुश्क होता है। तो ये देखें, अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है, तो मैं इसको अभी दिखाती हूँ दोबारा आपको, जब ये मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके होंगे। ये देखें, दाल गल चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं इसको निकाल रही हूँ बॉल में। बॉल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से दाल गल चुकी है, मसाले भी गल चुके हैं सारे। जो टमाटर लहसुन वगैरह हमने डाले थे, सारा कुछ अच्छे तरीके से मसाले गल चुके हैं। ये देखें, सारे मसाले अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसको हम हल्का सा इस तरीके से मस लेंगे, तो ये सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे ही थोड़ी ठंडी होती है दाल, तो हम इसको करेले के अंदर भरेंगे, और साथ ही हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखें, अच्छी तरीके से सारे मसाले मिक्स हो गए इसमें। अब इसमें मैं ये धनिया जो मैंने काट के रखा हुआ है, सब्ज़ धनिया, ये शामिल करूँगी, और इसको मिक्स करेंगे, शामिल करेंगे करेले के अंदर, भर लेंगे इसको। तो एक एक करेला करके तो हम इसमें भरेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये इस तरह थोड़ा सा हम को करेले को खोल के रखेंगे इस तरीके से, और इसमें हम शामिल कर लेंगे मसाला दाल, यानी जो हमने सारे मसाले के साथ गला के रखी हुई है, ये दाल हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये देखें, सारे करेले भर लिए मैंने। ये देखें, इस तरीके से इनको हमने भर लेना फुल मसाले से, दाल से, या कोई भी जो भी हम मसाला भरते हैं, इसी तरीके से हमने इनको भरना है। ये देखें, सब भर गए। तो अब इनके ऊपर हम धागा लपेटेंगे, ताकि ये ऑयल में खुलने ना। अगर खुल जाए तो फिर सारा मसाला वगैरह जो होता है वो फिर निकल जाता है इसका। तो इस तरीके से हम इसको लपेट लेंगे, सब करेलों को लपेट के, तो फिर हम इसको ऑयल में डालेंगे। ये देखें जनाब, हमने सारे करेलों को अच्छी तरीके से बांध दिया है, तो बिल्कुल भी कहीं ये भाग नहीं सकेंगे अब, ना ही इनका जो अंदर जो दाल भरी है वो भाग सकेगी। अच्छे तरीके से फ्राई होंगे। तो मैं अब डालती हूँ इनको ऑयल में। ऑयल रखती हूँ मैं चूल्हे पे कढ़ाई में डाल के, तो जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो मैं इनको डाल दूँगी ऑयल में। ठीक है, ये ऑयल में डाल दिए कढ़ाई में। बहुत ज़्यादा हमें ऑयल भरने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा हमने इसमें डाला है। और ये मैंने इसमें रखने करेले, एक एक करके हम सारे करेले इसमें रख देंगे इस तरीके से। और ज़रा जो फ्लेम हमने हल्का स्लो रखना है, हमने तेज़ में नहीं इनको पकाना, वरना ये कच्चे रह जाएंगे और जल जाएंगे। इसलिए हमने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि चूल्हा स्लो होना चाहिए।
तो बस हम रख देंगे फ्राई होने के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होते रहेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक साइड से फ्राई होते हैं। तो ये देखें करेले फ्राई हो रहे हैं, एक साइड से हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। अब इनके हम साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। हल्के हाथ से पकड़ना है इनको, क्योंकि ये अब नरम हो गए हैं तो ये बिखर भी सकते हैं। तो इस वजह से इसको हम हल्के हाथ से इनकी साइड चेंज कर देंगे और इनको फिर ऐसे ही फ्राई होने देंगे। तो देखिएगा अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह फ्राई हो जाएंगे और बहुत मज़े का दाल करेले का सालन हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें करेले दोनों साइडों से अच्छी तरीके से पक चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। ये थोड़ा सा जो साइड रह गई अब उस साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। ये वाली साइड हम ऐसे नीचे कर देंगे। इस साइड से देखें बहुत अच्छा पक चुका है, करेला सही गोल्डन हो चुका है। बाकी छोटे करेले भी तकरीबन हो चुके हैं। बस थोड़ी देर में इंशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये करेले हमारे हो गए फ्राई। मैं निकालती हूँ इसको अब डिश में, अलग प्लेट में इसको निकाल रही हूँ। और अब फ्राई करेंगे हम वो जो हमारे बीज थे करेलों के जो हमने रखे हुए थे, वो भी हम इसको अच्छी तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनको हम रखेंगे साइड पे और इसमें डाल देंगे हम करेले के बीज। और एक करेला जो कि कट चुका था ज़्यादा, तो उसमें मसाला भरने के काबिल नहीं था वो, तो वो भी मैंने कटिंग कर लिया था, वो भी मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तो देखिए ये भी इसमें फ्राई हो जाएंगे तो बहुत ही मज़े का बन जाएगा हमारा करेले का की सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसको भी हम हल्के आंच पे फ्राई कर लेंगे। ये देखें ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं बीज। अब इसमें से जो हम एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम निकाल देंगे और इसमें डालेंगे मसाला, जो दाल हमारी थी फ्राई की हुई, वो भी इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। सारा हमने इसमें से एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो निकाल लिया है। और ये अभी जो दाल हमारी बच गई थी वो भी हम इसी में शामिल करके तो हल्का सा इसको भून लेंगे। तो हमारा ये दाल करेले का जो ये सब्ज़ी है जो करेले की, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरीके से इसको हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा भुनेंगे 2 मिनट के लिए बस। ये दाल भी देखें अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको बंद करेंगे चूल्हे को और निकालेंगे इसको डिश में। तो मैं आपको दिखाती हूँ डिश में निकाल के। चूल्हा हम बंद कर देंगे। ये देखें हमारी सब्ज़ी करेले और दाल की बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही मज़े के टेस्टी करेले बन चुके हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह फिर मज़े की रेसिपी के साथ दोबारा से इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।